हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एज ऑलवेज। पैशन इस क्रिकेट शो में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एंड इट्स अ बिट सैड डे फॉर इंडियन क्रिकेट, बट वी मस्ट सेलिब्रेट हिज ग्रेट करियर दैट ही हैड विद द इंडियन क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैचेस। 103 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 7000 रन उन्होंने किए हैं और 43 की एवरेज, जो कि हालांकि उनकी पूरी टैलेंट को दर्शाती नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो टैलेंट थी उसके हिसाब से उनका एवरेज ऑब्वियसली 50 प्लस होना चाहिए था कम से कम, बट दैट डजंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। ये बस मैंने ये बताया कि कैपेबिलिटी वाइज he was capable of having an average of more than 50 at the end of his career, which didn't happen sadly, that's what. लेकिन बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे अगर चेतेश्वर पुजारा नहीं होते तो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ता, और इस हार को जीत में या ड्रॉ में बदला है चेतेश्वर पुजारा ने, और सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ने। सबसे बड़ी अचीवमेंट T20 क्रिकेट की कोर एरा में एक ही ऐसा बल्लेबाज था जिसको देख के ये लगता था कि ये आदमी हमें टेस्ट मैचेस में लॉन्ग हंड्रेड्स बना के देगा और भारत को टेस्ट मैचेस जीतने में कंसिस्टेंटली ये मदद कर सकता है, क्योंकि ही वाज अ वेरी स्टेबल बैट्समैन। व्हेन ही वांटेड टू स्टे एट द क्रीज, ही कुड स्टे एट द क्रीज फॉर एजेस, यू कैन से दैट। आई मीन एजेस मीन्स 2 days 3 days, जस्ट लाइक राहुल द्रविड़। उनके आंकड़े भी राहुल द्रविड़ से बहुत मिलते जुलते हैं और प्लेइंग स्टाइल एकदम सेम था। बहुत खूबसूरत क्लासिकल शॉट्स पुजारा खेला करते थे। लेकिन ये सब सिर्फ ये सब चीज़ें पुजारा को बयान नहीं कर पाएंगे। इस छोटे से वीडियो में पुजारा को बुरी तरह बयान कर पाना मुश्किल ही नहीं है, लेकिन नामुमकिन है। और लेकिन मैं कुछ उनके इनिंग्स के बारे में मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं पुजारा की डेब्यू पर। और 2010 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने अपना डेब्यू किया था और फर्स्ट इनिंग्स में LBW हो गए थे, 4 रन बनाकर। दूसरी इनिंग्स में भारत 207 चेस कर रहा था और धोनी ने मास्टर स्ट्रोक खेला अलोंग विद सचिन तेंदुलकर। उन लोगों ने चेतेश्वर पुजारा को अपना टैलेंट दिखाने का चांस दिया, उन्हें 3 नंबर पे भी भेज दिया एक विकेट जल्दी गिरने के बाद। उन्होंने 89 बॉल्स में शानदार 72 रन किए और क्लासिकल शॉट्स उन्होंने खेले। एक स्पिनर नेथन हॉरिच हुआ करते थे, उन्होंने कवर्स पे एक शानदार चौका मारा था, बैकफुट में आके कवर्स में एक शानदार चौका मारा था, जो कि मुझे डिस्टिंक्ट आज भी याद है। ये सब बड़े खूबसूरत मेमोरीज होते हैं जब भी याद आते हैं तो। और चेतेश्वर पुजारा इससे पहले भी कंसिस्टेंटली वो फर्स्ट क्लास में रन्स बना रहे थे। राहुल द्रविड़ के टीम में होने की वजह से थोड़ा देर से चांस मिला, नहीं तो और पहले मिलना चाहिए था मेरे ख्याल में, बट वेरी कंसिस्टेंट। ही वाज एवरेजिंग अराउंड 60 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम टू प्ले इन टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने शानदार 72 रन की भारत को जीत दिलाई और उन्होंने लॉन्च किया अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने रन्स किए, हंड्रेड्स के। सचिन तेंदुलकर ने जिस मैच में अपनी रिटायरमेंट ली थी खेल के, और वहां पे भी चेतेश्वर पुजारा का वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक शानदार शतक था। और इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में उन्होंने एक शानदार डबल सेंचुरी की, 215 रन उन्होंने किए थे और भारत को जीत दिलाई थी। लेकिन अगर आप ओवरसीज कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे तो और भी बढ़िया है। और चेतेश्वर पुजारा का जो ग्रेटनेस उभर कर आया वो एक्चुअली 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जिसमें पहली बार 70 साल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराया था, विराट कोहली की कैप्टनसी में और रवि शास्त्री की कोचिंग में। बट हम सब ये जानते हैं और हम सब ये कभी नहीं भूलेंगे कि चेतेश्वर पुजारा नहीं होते तो इम्पॉसिबल था। एडिलेड में इम्पॉसिबल हो गया था भारत के लिए कमबैक करना। देवर समवेयर अराउंड 87 फॉर 5 और 6। वहां से चेतेश्वर पुजारा 250 तक इनिंग्स को खींच के ले गए अपने बलबूते पर। उन्होंने शानदार 128 किया। इसके बाद भारत की सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 72 रन का योगदान दिया। भारत टेस्ट मैच जीती 30 रन से और 1-0 इसकी बढ़त पे चली गई। इसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने मेलबोर्न में शानदार 101 किया और ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द सीरीज टायर डाउन कर दिया अपनी लॉन्ग विजुअल फाइटिंग नॉक से। मतलब लॉन्ग विजुअल मतलब यू कुड बैट फॉर एजेस। और इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने ये कहा था, वी डोंट वांट टू सी पुजारा अगेन, वी हैव सीन इनफ ऑफ हिम, जो कि एक बहुत ही फेमस कोट है बाय द वे उनकी जिंदगी में। तो
ये मेलबोर्न में मैच भी भारत ने शानदार जीत हासिल की थी। थर्ड टेस्ट मैच में सिडनी में उन्हें शानदार 193 किया और पंत के साथ उनकी लंबी पार्टनरशिप हुई थी, भारत ने 600 प्लस किया। और मुझे लगता है कि जिस वक्त मैच को बारिश की वजह से रोक दिया गया, अगर नहीं रोक दिया गया होता तो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स भी भारत खत्म कर दी थी, मतलब जो शुरू होने वाली थी, क्योंकि भारत बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पे थी, 300 रन की लीड हो चुकी थी और भारत वो मैच भी जीती। खैर, भारत ये पर्थ में हारा था दूसरे टेस्ट मैच में, तो भारत ने 2-1 से जीत हासिल की और इस जीत का श्रेय सिर्फ गुजारा जाता है। उन्होंने 500 प्लस रन्स किए और कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को टायर डाउन किया और मतलब दूसरे ओर से बैट्समैनों ने सपोर्ट दिया, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन तो एक्चुअली उन्हीं का था अगर आपको देखना है तो, क्योंकि एडिलेड में सेकेंड इनिंग्स में 72 रन की बहुत अच्छी बारी थी, इंपॉर्टेंट नॉक थी और फर्स्ट इनिंग्स तो इट वाज ऑल इंपॉर्टेंट इज वेल। अदरवाइज तो भारत 250 पे पहुंचती नहीं और टेस्ट मैच जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हुई थी, लेकिन बॉलिंग में मतलब हैजलवुड थे, मिचेल स्टार्क थे, या फिर स्पिन डिपार्टमेंट में नेथन लियोन थे, तो बॉलिंग तो उनकी जबरदस्त थी। बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी वीक थी क्योंकि वार्नर और स्मिथ सस्पेंशन पे थे, लेकिन इससे पुजारा का क्रेडिट कम नहीं होता है, उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज लिया। इससे पहले इंग्लैंड में 2018 में भी उन्होंने शानदार एक शतक किया था थर्ड टेस्ट मैच में, वहां भी भारत की पोजीशन बहुत प्रिकारियस हो गई थी, वो भारत के इनिंग्स को और लीड में लेके गए, कुछ 20-25 रन की लीड भारत को मिली थी, पुजारा ने शानदार 130 नॉट आउट रन किए थे, तो ये उनके महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन थे। और उसके बाद वो खास सीरीज जिसमें ब्रिस्बेन में भारत ने मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो कोरोना वाला साल था और वहां पे एक्चुअली भारत 36 पे ऑल आउट हो गई थी एडिलेड में। इसके बाद भारत कमबैक करके आई सीरीज में। सबसे पहले मेलबोर्न ने भारत में ड्रॉ किया और उसमें भी पुजारा का 77 रन का शानदार योगदान था और उसके बाद वो इनक्रेडिबल इनिंग्स जिसके लिए भारतीय क्रिकेट में उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने यहाँ पे अपने बॉल्स खाए और यहाँ पे बॉल्स खाए, उनके ग्रिल्स में, हेलमेट में, आप पूछ लिए मतलब वाई नॉट, उनके बॉल्स लगे, उन्होंने अपने सारे ब्लोज अपने ऊपर लिए और भारत के लिए एक शानदार इनिंग्स के लिए एक मतलब छोट से मतलब बॉलरों को टायर डाउन कर दिया, फिर से लंबा खेला और 220-25 बॉल की एक पारी के लिए उन्होंने 54 रन भी किए शानदार। और शुभमन गिल के साथ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भारत को बेस दे दिया ताकि ऋषभ पंत आके अटैक कर सके, अपने आप को लॉन्च कर सके और भारत को 328 रन की शानदार चेस करने में मदद कर सके। ऋषभ पंत ने 87-89 नॉट आउट कुछ किया था, लेकिन पुजारा का कंट्रीब्यूशन सबने रिकॉग्नाइज किया था और बहुत सारे चोट के साथ उन्होंने अपने डेडिकेशन दिखाया और शानदार 54 रन की बारी खेली थी। ये उनकी एक बहुत ही आइकॉनिक बारी थी बाय द वे। और एक आइकॉनिक बारी जो मुझे याद आ रहा है, आप लोगों को शायद याद होगा, साउथ अफ्रीका में 2018 में जो एक टेस्ट मैच वंडरर्स पे भारत जीती थी, बहुत ही ज्यादा नाजुक एक डिफिकल्ट खराब पिच पे थी और वहां पे सबसे पहले पुजारा ने गेट ऑफ द मार्क अपना पहला रन बनाने के लिए 54 बॉल्स लिए थे, जो कि मुझे आज भी याद है, लेकिन वो टिके रहे क्रीज में। अंत में उन्होंने 187 बॉलों में कुछ 54 रन किए और भारत 187 या 189 तक बहुत मुश्किल से पहुंचे। पुजारा ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा कि पिच को देखते हुए मुझे लगता है कि ये इनफ रन्स होंगे और वही साबित हुआ, मतलब उनकी बात सही साबित हुई और भारत ने टेस्ट मैच जीता शानदार। तो ये भी एक बहुत ही फेमस इनिंग्स थी उनकी, but it was amazing that he took 54 balls to score his first run, but that tells you about his dedication and more than anything his patience. So he could bat for hours and hours without scoring a run if required, and that's what sometimes you need in test cricket. आपको कम से कम एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए कि मतलब जो इस तरह की बैटिंग कर सके और एक एंड को होल्ड करके, शिप को होल्ड करके रख सके ताकि बाकी अटैकिंग बैटिंग करे और उनके अराउंड बैटिंग करे। तो ये रोल पुजारा ने थ्रू द इयर्स प्ले किया और ऐसे वक्त में जबकि T20 क्रिकेट का दबदबा बढ़ रहा था, एक टेस्ट के कोर टेस्ट के ट्रेडिशनल सुपर खिलाड़ी, सुपर बैट्समैन वो उभर के आए हैं। तो इसके बाद 2021-22 में उनका फॉर्म थोड़ा डाउन हो गया और फाइनली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जहाँ पे उनकी फॉर्म बहुत ही खराब रही एक्चुअली सैडली, तो उसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और चेतेश्वर पुजारा मुझे लगता है ये उन प्लेयर्स में से है जिनके पास सिलेक्टर्स का ज्यादा सपोर्ट नहीं है, मतलब उनके साथ सिलेक्टर्स का रिश्ता ये नहीं है कि मैं आपको बैक करूंगा, आपके जोन से मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप ड्रॉप हो जाएंगे। ये एक्चुअली मतलब बहुत ही क्लियर कट रिश्ता था जो कि पुजारा को भी समझ में आ गया था मेरे ख्याल में। अब सिचुएशन ये आ गया एंड में कि
अब वो तो ड्रॉप हुए, उनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चली गई थी और जो एवरेज उनका बचपन कभी हुआ करता था वो नीचे गिरते गिरते 43 में आके गिरी। और एक 3-4 साल का स्पेन गया जब उन्होंने कंसिस्टेंटली बिल्कुल रन्स नहीं बनाए थे और उसके लिए ओवरसीज में भी, सेना कंट्रीज में भी भारत को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन बस मैं आपको कहानी बयान कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि ये किसी भी के साथ की वो किसी के साथ भी हो सकता है। बस इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि क्यों उनका करियर एंड हुआ यहाँ पे आके। तो फाइनली वो ड्रॉप हो गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के बाद 2023 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गई। वहाँ पे भी पुजारा ने एक खराब शॉट खेली थी बहुत सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो इसके बाद उन्हें टीम में जगह नहीं मिली, यंगस्टर्स को बैक किया गया और फाइनली इंडिया और इंग्लैंड की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बाद उन्हें समझ में आ गया, जहाँ पे बाय द वे वो एज ए ब्रॉडकास्टर काम कर रहे थे, कि अब शायद यंगस्टर्स ने अपना प्लेस सीमेंट कर लिया तो मुझे जगह नहीं मिलेगा और मैं शायद अब मेरा काम बैक नहीं हो सकता। वो उन्हें समझ में आ गया होगा। हालांकि जब मैंने उन्हें ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हुए देखा तभी मुझे लगा था कि शायद अब वो अपना करियर एंड करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये कभी होता नहीं है कि कोई ब्रॉडकास्टिंग में आ जाए उसके बाद ही उसका करियर कंटिन्यू हो। मैंने कभी नहीं देखा है। सो इन अ बिट लिटिल सैड वे, क्योंकि वो थोड़ा और कुछ वक्त भारत के लिए खेलना डिजर्व करते थे। बट इट हैपेंस इन टुडेज एरा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स है आईपीएल के थ्रू। सो इफ यू डोंट परफॉर्म इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू hold your place, and that's what happened to Pujara. But a great career and no regrets, and the greatest triumph, 2 Border Gavaskar Trophy Test Series wins in Australia and very consistent batting performances over the year। 7,000 runs कोई मामूली प्लेयर नहीं बना सकता टेस्ट क्रिकेट में, which is the toughest from बहुत अच्छे बॉलर्स को उन्होंने खेला है। डिल स्टेन को उन्होंने अपने पीक में खेला है और जो कि अपने इरा के सबसे बेहतर बॉलर माने जाते थे। तो एक बहुत ही महान करियर आज समाप्त हो गया और ऑल द बेस्ट पुजारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हैविंग ए ग्रेट करियर। और अब वो ब्रॉडकास्टिंग में भी अपना द्रविड़ वाला शैली और अपना पुजारा वाला शैली दिखाएंगे और बहुत सारा ब्रॉडकास्टिंग में हमें अच्छे क्रिकेट के किस्से सुनाएंगे और कमेंट्री के थ्रू अपना गेम का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। आज का वीडियो यही तक। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतेश्वर पुजारा, यू आर ए ग्रेट प्लेयर ऑफ योर ऑन हियर। So that's it for today. I hope you like my work. Like and subscribe, and for more videos like that on Indian cricket, for more amazing stories, keep watching my channel, which is Passion is Cricket. Live life king size. Bye.